हर हर महादेव। बोलिए भगवान शिव की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। आज भगवान शिव का बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। आज सोमवार का पावन दिन है। आज के दिन हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं सोमवार के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान शिव सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो आइए, जो भी भक्त लोग इस कथा का रसपान करते हैं, भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो आइए, भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुने सोमवार की पावन व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा ही सताती रहती कि मेरे बाद मेरे इस राज्य का क्या होगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता, भगवान शिव की पूजा अर्चना करता और शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव द्वारा समझाने पर भी मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वे बार बार भगवान शिव से अनुरोध करती रही। अतः माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का उसे वरदान तो दे दिया, परंतु उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी भगवान शिव ने उस साहूकार को बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का व्रत करता, भगवान शिव का विधित रूप से पूजन अर्चन करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म के समारोह मनाए गए, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्प आयु का रहस्य तो पता ही था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम करते रुकते, वहीं पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंच गए। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि अगर राजा को इस बात का पता लग गया तो कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बहुत ही बदनामी हो जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसे खूब सारा धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात भी की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया।
राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी विद्या प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ देखा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। खूब अन्न वस्त्र दान किए गए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा अपनी मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए और दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर कर दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोली, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि आप इस बालक जीवन दान दे दें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गए। कुछ समय उन्हें महल में रखा और बहुत सारे धन आभूषण देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी रखी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे के जीवित होने का समाचार उन्हें मिला तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू और राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधित रूप से व्रत करते हैं, व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। अगर आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं और हमारी इस व्रत कथा को सुन रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस कथा का आनंद और भी ले सकें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कमेंट में जरूर लिखें, जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी हर मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करें, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। बोलिए हर हर महादेव।